दोस्तों, एक महिला अपने पति को कई दिनों से फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन मिलता ही नहीं था। बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। वह परेशान हो जाती है। आखिरकार एक दिन उसका फोन लग ही जाता है। जैसे ही घंटी जाती है, सामने से फोन उठ जाता है। जब फोन उठता है तो आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। तभी उस महिला ने कहा, यह नंबर तो मेरे पति का है, आप कौन बात कर रहे हो? उधर से कहा जाता है कि मैं गुजरात पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। वह पुलिस वाला कहता है कि आखिरकार तुम किससे बातचीत करना चाहती हो? तो वह महिला अपने बारे में बताती है कि मैं इनकी पत्नी बात कर रही हूँ, मेरा नाम यह है और मैं फला जगह से बात कर रही हूँ। अपने बारे में पूरी जानकारी देती है। अब उस इंस्पेक्टर ने उस महिला से बातचीत करना शुरू किया। दोनों की बातचीत का सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। आखिरकार जब महिला ने यह सब बातें सुनी तो वह घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने ही पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। यह मुकदमा तो दर्ज हो जाता है। उसके बाद अगले दिन जब अखबार में प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जो कि मेजर सेना में होता है और मेजर होने के बावजूद भी बड़े घर की लगभग 24 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। जब और जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वह मेजर भी नहीं था, वह पूरी तरह से फ्रॉड निकलता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना आखिरकार किस हद तक गिर सकता है। उसने न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपनी पहचान बदली, अपना धर्म बदला और उसके बाद वह एक के बाद एक लड़कियों से गलत काम कर रहा था। जब उसके बैंक की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि उसके बैंक से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। साथ ही उसने हवाई जहाज से लेकर कई ऐसे बड़े बड़े सफर किए थे। साथ ही उसने बड़े बड़े होटलों से खाना भी खाया था, बड़े बड़े लोगों से मिलना भी हुआ था। आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी भरोसा उठ जाएगा कि किसी से बातचीत करने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि हम सही इंसान से बात कर रहे हैं या गलत इंसान से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं या फिर लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। बात कर रहा हूं 31 अगस्त 2024। एक व्यक्ति थोड़ा परेशान हालत में था और वह परेशान व्यक्ति थाने में जाता है। जाकर कहता है कि साहब, मैं वंदे भारत ट्रेन से सफर कर रहा था और मेरा बैग चोरी हो जाता है, उसको ढूंढ दीजिए, उसमें कई जरूरी डॉक्यूमेंट है, वह मिलेगा नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मेरी मदद कर दीजिए। जब उस व्यक्ति ने बार बार थानेदार से रिक्वेस्ट की तो आखिरकार थानेदार पसीज जाता है और वह एफआईआर दर्ज कर लेता है। थाने में जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है उसके बाद एक टीम गठित की जाती है और टीम से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इनका बैग तलाशने की कोशिश करो। पुलिस के लिए आसान इसलिए था क्योंकि जिस ट्रेन में वह सफर कर रहा था उसी ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया और उस व्यक्ति के पास एक और व्यक्ति जो बैठा होता है, यह उसके पास नजदीक आने की लगातार कोशिश कर रहा था। तो पता चलता है कि चोरी तो इस व्यक्ति ने की है। अब बाकी और भी कैमरे खंगाले जाते हैं। यह पता करने की कोशिश की जाती है कि क्या इस व्यक्ति का भी इसी ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन था या फिर बिना रिजर्वेशन के ही सफर कर रहा था। पुलिस को सफलता मिल जाती है और पता चलता है कि पीछे की जो दो चार बोगी थी उसी में से ही उसकी अपनी भी सीट बुक होती है, उसका अपना रिजर्वेशन था। और जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि अहमदाबाद से ही किसी लड़की को देखने के लिए आया हुआ था, अपनी शादी की बात करने के लिए आया हुआ था। खैर, यह पुलिस की आगे जांच के विषय में आता है। अब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया तो जिस आधार कार्ड से इसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उस आधार कार्ड से इसका नंबर मिल जाता है, इसका पता मिल जाता है। पुलिस ने जब इस व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देती है, इसका नंबर सर्विलांस पर लगा दिया जाता है ताकि यह व्यक्ति पकड़ा जा सके। आखिरकार इसकी जो फोन की लोकेशन थी वह दिल्ली में पाई जाती है और पुलिस सक्रिय हो जाती है और गुजरात पुलिस की टीम सीधे दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में यह एक जगह बड़े इत्मीनान से बैठकर शराब पी रहा था। जब शराब पी रहा था
तभी इस व्यक्ति के पास जाकर इससे बातचीत करते हैं और इंस्पेक्टर साहब ने जैसे ही इसका हाथ पकड़ा, इससे कहा, हर्षित चौधरी तुम कैसे हो? राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला हर्षित चौधरी का जैसे हाथ पकड़ा जाता है और उसकी डिटेल जो टिकट आधार कार्ड से लिया गया था, उस आधार कार्ड से उसकी डिटेल पूरी तरह मिल जाती है। अब जैसे उसका हाथ पकड़ा जाता है तो वह हाथ झटक देता है। जैसे हाथ झटकता है, इंस्पेक्टर साहब देखते रह जाते हैं। कई पुलिस वाले भी होते हैं, पुलिस वालों से वह घबराता नहीं है। खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? तुम जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो? तो उससे पूछा जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। वह बताता है कि मैं सेना में मेजर हूं और आप मेजर से बात कर रहे हो। एक सेना के अधिकारी से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, उसका हाथ नहीं पकड़ सकते हो। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ अफसर है, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसके बारे में पता चल ही जाता है कि इसका नाम हर्षित चौधरी भरतपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। अब पुलिस वालों को लगा क्यों ना थोड़ी सी और वेरिफिकेशन कर ली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यह जो बोल रहा है इसकी बात सच्ची है या नहीं है। पुलिस वाले ने आखिरकार अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी साहब पोस्टिंग कहाँ पर है, तो साहब अपनी पोस्टिंग बताते हैं, अपनी तैनाती बताते हैं। इसके हिसाब से फिर पुलिस ने थोड़ी देर बाद थोड़ा सा टाइम लिया और वेरिफिकेशन जब किया तो पता चलता है कि इस नाम का यानी कि हर्षित चौधरी नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, जहां पर इससे बताया जाता है। अब इस हिसाब से पुलिस की सांस में सांस आती है। पुलिस फिर से इसको पकड़ लेती है। अब की बार हाथ पकड़ते हैं, लेकिन पुलिस ने अब की बार इसको सही तरीके से पकड़ लिया था, टाइट से पकड़ लिया था ताकि यह भाग ना सके। बाकी जो लोकल की पुलिस थी उसने भी मदद की थी। उसके बाद फिर इस व्यक्ति को लेकर सीधा अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद के थाने में जाने के बाद इससे पूछताछ करते हैं। इसके पास जो फिलहाल डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट में इसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही एक मेजर यानी कि सेना में इसके मेजर होने का एक सबूत भी दिया जाता है। आई कार्ड था जो इसने अपनी जेब में रखा हुआ था। जैसे उसे देखते हैं तो उसे लगता है कि जब इस नाम का कोई मेजर ही नहीं है तो इसके पास कार्ड कहां से आता है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही थी कि पूछताछ के दौरान एक फोन आता है। फोन आने के बाद एक महिला बातचीत कर रही थी। महिला ने कहा, मैं अलीगढ़ से बन्ना देवी एक थाना लगता है, मैं वहां की रहने वाली हूं और यहाँ लोहिया नगर में रहती हूं। मैं अपने पति से बातचीत करना चाह रही हूं। कई महीनों से यह घर पर नहीं आए हैं और कई बार मैंने कोशिश की लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी। तभी पुलिस वाले ने कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की। तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्या नाम है? वह नाम बताती है। वह कहती है कि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। चाईबासा वहाँ पर एक जिला लगता है, वहीं पर वह रहती है और मेजर साहब से यानी कि हर्षित चौधरी से बातचीत हुई थी। वह बातचीत हमारी मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। उसी से फिर शादी होती है और मार्च 2024 में शादी कर लेते हैं। वहाँ रहते हैं क्योंकि ये नौकरी पर रहते हैं, इसलिए इनका कम आना जाना होता है। जब इस तरह की बातें इंस्पेक्टर ने सुनी तो इंस्पेक्टर को हंसी आने लगती है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को कुछ ऐसे कागज मिले थे जिन कागज को लेकर इंस्पेक्टर साहब खुद हैरत में थे। दरअसल इस व्यक्ति का असली नाम हर्षित चौधरी ही नहीं था। इस व्यक्ति का असली नाम होता है सहवाज और सहवाज रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। अब पुलिस उसे पकड़ के सीधा अलीगढ़ लेकर आती है। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना पड़ता है, वहां पर जमालपुर है। जमालपुर का यह रहने वाला होता है। इसके खुद के पिता का नाम मुश्ताक खान होता है, जो कि सेना से रिटायर हो चुके थे और शहबाज इसकी खुद भी सेना में पोस्टिंग थी। साल 2015 में दिल्ली यूनिट में इसकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर जाता है। जम्मू कश्मीर से सिलीगुड़ी जाता है। सिपाही के पद पर तैनाती थी इसकी, लेकिन अनुशासनहीनता के चलते इसको सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है जून 2023 में। लेकिन इसकी जो किस्से कहानियां थे वह बहुत ही चौंकाने वाले थे। 5 साल पहले तो इसकी शादी हो जाती है। बताया जाता है साल 2019 में इससे शादी हो जाती है, 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन साहब ने अपने नाम पर यह सब फर्जी बनवाया। हर्षित चौधरी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाया और हर्षित चौधरी के नाम से ही उसने बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया था। साथ ही उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया था और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पर जो भी बातचीत करता था तो उससे बातचीत के दौरान अपने आप को यह मेजर ही बताया करता था। अब ये बड़े घर की लड़कियां हो या फिर ऐसी लड़कियां जो नौकरी पेशा होती हैं,
उनसे ही नजदीकियां बढ़ाया करता था। जब पुलिस ने इसके मोबाइल नंबर को खंगालना शुरू किया तो 24 से ज्यादा महिलाओं के, लड़कियों के फोटोग्राफ्स इसके पास पाए जाते हैं और पूछने में स्वीकार किया कि इतनी महिलाओं से इसके साथ संबंध है, यानी कि जानकारी भी जुटा ली जाती है। लेकिन एक लड़की झारखंड की होती है, वह इसके घर तक पहुंच जाती है और शादी हो जाती है। बन्ना देवी मंदिर के थाना क्षेत्र के पास एक मंदिर होता है, वहां पर शादी कर लेती है और यह कहता है कि थोड़ा वैसे विभाग के कार्य से थोड़ा दूर रहता हूँ, अलग रहता हूँ, तुम्हें रहना पड़ेगा, बीच बीच में मैं आता जाता रहूंगा। इसकी पत्नी को भी जानकारी नहीं थी, जो दूसरी पत्नी होती है, इसने हर्षित चौधरी अपना नाम रखा हुआ था और यह जानकारी इसकी जो पहली पत्नी होती है साल 2019 में जिससे शादी होती है, उसको भी नहीं पता था कि ये हर्षित चौधरी नाम से इस तरह से रहता है। अब इसका काम था उन अमीर घर की महिलाओं से पैसे ऐंठना। पैसे ऐंठने के बाद अब हवाई यात्रा करता है, ट्रेनों में सफर करता है, अच्छे अच्छे होटलों में खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। इस तरह से इसका लूटना प्रकाशित होता था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इसकी दूसरी पत्नी, जिससे यह मंदिर में जाकर शादी कर लेता है, उस महिला ने जाकर थाने में सीधा सीधा आरोप लगाया कि इस व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी ही नहीं थी कि यह सहवाज है। इसने मुझसे हर्षित बन के बात की थी, मैट्रिमोनियल साइट पर यह मुलाकात की थी, हम दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब शादी के बाद इसके व्यवहार में मेरी प्रति परिवर्तन हो जाता है और जब यह संबंध बनाया करता था तो जबरदस्ती किया करता था। एक तरह से यह कह सकते हैं कि बलात्कार किया करता था। अप्राकृतिक जो संबंध बनाया करता है और धर्म को भी गाली दिया करता था। जब इस तरह की बातें उसने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई, मीडिया वालों ने इस मामले में जब रिपोर्टिंग करना शुरू किया तो पता चलता है कि इस व्यक्ति ने मुस्लिम होने के बावजूद अपना नाम हिंदू रखा। गलत करने के साथ साथ इसने 24 से ज्यादा सभी एक ही धर्म की महिलाएं बताई जाती हैं। 24 की 24 उसमें शायद कोई मुस्लिम महिला नहीं थी, मुस्लिम महिला से सिर्फ शादी की थी। पुलिस आखिरकार इस मामले में अभी जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार इसके अभी कितने पत्ते खुलने बाकी हैं और कितना इसने गलत काम किया है। अपना हर्षित नाम से इसने अकाउंट खुलवाया था। बताया जाता है कि पीएनबी में, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में, उसमें बड़े मोटे पैसों का लेन देन भी हुआ था। आखिरकार इतना मोटा पैसा इसके पास कहां से आया, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी इसके बारे में कई तरह के पत्ते खुलने बाकी हैं। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, पुलिस की उसके बाद जो भी पूछताछ होनी होगी। लेकिन फिलहाल ये अहमदाबाद की जेल में बंद है और इसके कारनामे जब सोशल मीडिया पर और अखबारों में वायरल होते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान आखिरकार यह सब इतना ढोंग किस लिए क्यों कर रहा है, जबकि वह शादीशुदा होता है और 2 बच्चों का बाप भी होता है। और आपको बताना है कि हर चमकती चीज सेना नहीं होता है। इस तरह से मैट्रिमोनियल साइट पर या अलग अलग शादियों की जो वेबसाइट बनी होती है, वह वहां पर शादी करने के लिए जो भी लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो चमकती हुई प्रोफाइल आती है, ताकि किसी पर भी एकदम से अचानक से इंप्रेशन बढ़ जाए और खासकर लड़कियां या महिलाएं एकदम से देखते ही अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसके बारे में वेरिफिकेशन करने की कोशिश भी नहीं करती हैं कि आखिरकार हमारी बात किस शख्स से हो रही है, क्या वह सही है या गलत है कौन नहीं है। कम से कम उसके घर जाकर, उसके परिवार में जाकर बाकी लोगों से मिलने की कोशिश की जाए और भी कुछ नहीं तो आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से सहवाज ने हर्षित चौधरी बनकर 24 से ज्यादा महिलाओं को ठगा, कहीं आपके साथ ऐसी कोई वारदात ना हो जाए। इसलिए आपको सचेत रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।